बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। देखिए बेटा, आज हम लोग क्लास 10 फिजिक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 14 है उसका, और आज उसका लेक्चर नंबर 5 है। तो टॉपिक है हमारा जी ऑप्टिकल फाइबर। हम बात करेंगे ऑप्टिकल फाइबर पर। ऑप्टिकल फाइबर्स क्या होते हैं? देखिए बेटा, ऑप्टिकल फाइबर्स जैसे इनका जो वर्कआउट है, काम है, जस्ट लाइक वायर्स ही होता है। वायर्स हमने जैसे केबल वायर्स वगैरह हम यूज करते हैं, मतलब वो सिल्वर वायर्स हो सकती हैं, ठीक है, या आपकी कॉपर वायर्स हो सकती हैं। ये बेसिकली बहुत अरसे से यूज हो रही है, लेकिन उनकी जगह ली है अब ऑप्टिकल फाइबर्स ने। और ये जो ऑप्टिकल फाइबर्स हैं, ये बेसिकली बहुत ही बारीक वायर्स होती हैं। इनका साइज समझ लें कि जस्ट लाइक हेयर, हेयर लाइक, मतलब एक हेयर की तरह बिल्कुल बारीक से होते हैं। ये बेसिकली ग्लास के या प्लास्टिक के बने होते हैं, और स्पेशल प्लास्टिक के बनाए जाते हैं ये मटेरियल जो इनके लिए यूज होता है। और ये जो मटेरियल है बेसिकली, इससे जो ऑप्टिकल फाइबर को जब से हम लोग यूज कर रहे हैं अपनी टेली कम्युनिकेशन में, किसमें यूज कर रहे हैं? टेली कम्युनिकेशन। तो इसमें इसने एक तरह का इनकलाब बर्पा कर दिया है। मतलब अब जो है ऑप्टिकल फाइबर की मदद से जो हमारी ट्रांसमिशंस होती हैं वो बहुत ज्यादा क्लियर होती हैं, और उसके साथ हम लोग बड़ी फास्टली, तेजी से और बहुत दूर दराज इलाकों तक अपनी जो सारी कॉल्स वगैरह होती हैं या मैसेजेस वगैरह होते हैं, वो सारा कुछ ऑप्टिकल फाइबर यूज हो रहे हैं। पहले कभी उसकी जगह पर कॉपर वायर्स यूज होती थी, केबल सिस्टम होता था, उसको चेंज कर दिया है और उसको फास्ट कर दिया, रिलायबल कर दिया, बेहतर कर दिया, और क्लैरिटी बढ़ा दी है ऑप्टिकल फाइबर में। अब ऑप्टिकल फाइबर जो है वो होती किस तरह की, वो थोड़ी सी मैं इसका स्ट्रक्चर आपको समझाता हूँ। ये देखिए, ऑप्टिकल फाइबर के कुछ पार्ट्स मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा, फिर आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगी। ये देखें, ये मैं डिफरेंट पार्ट इसके बना रहा हूं। यहां पर आप इसका नेक्स्ट पार्ट बना दें, ठीक है। इसी तरह से एक पार्ट इसका फिर यहां और बना दें। नेक्स्ट यहां से एक और बना सकते हैं आप इसी तरह से। 1 2 3 4 5 पार्ट्स आपने इसके बनाने हैं बेसिकली। यहां पर इसका जो है वो लास्ट पार्ट भी मैं आपके साथ, ये देखें, ये इसके डिफरेंट लेयर्स हैं। ये एक मैंने ऑप्टिकल फाइबर आपके सामने बनाई है। ये इसके सबसे अंदर वाला हिस्सा है, इसको हम नाम देते हैं कोर। जो सबसे अंदर वाला हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं? कोर। उसके बाद सेकंड पार्ट इसका जो होता है उसको क्लैडिंग कहते हैं। यानी ये बारीक सा हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है उसको बड़ा करके मैं आपको बता रहा हूं कि ये किन किन लेयर्स पर मुश्तमिल होता है। सबसे अंदर वाली लेयर कोर, उसके ऊपर क्लैडिंग, क्लैडिंग के ऊपर कोटिंग होती है। यहां पर कोटिंग होती है, और यहां पर जो है वो एक जो है आउटर जैकेट से पहले बेसिकली स्ट्रेंथ मेंबर होता है। यहां पर क्या होता है जी? स्ट्रेंथ मेंबर। और लास्ट पे जो है ये आपकी जैकेट होती है, जिसको हम आउटर जैकेट का नाम देते हैं। यानी इतनी महफूज तरीके से इतना हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो है ग्लास का वो बना होता है। ये एक समझ लें ऑप्टिकल फाइबर है, जिसका स्ट्रक्चर मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। फिग में आप लिख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। यानी ऑप्टिकल फाइबर जो है बेसिकली हेयर लाइक स्ट्रक्चर ग्लास का बना हुआ, वो इन मतलब लेयर्स पर मुश्तमिल होता है, इतना बारीक सा भी। मतलब आप देखिए कैसे उसको बनाया जाता है। सबसे अंदर वाला ऐसा कोर है, फिर क्लैडिंग है, फिर कोटिंग होती है उसके लिए, फिर स्ट्रेंथ मेंबर, और लास्ट पे आउटर जैकेट होती है प्रोटेक्शन के लिए। कोटिंग, स्ट्रेंथ मेंबर, आउटर जैकेट, ये जस्ट प्रोटेक्शन के लिए है। किस किस की? क्लैडिंग और कोर की। कोर अब क्या है? कोर इसका सबसे इंटरनल पार्ट होता है। कोर ही वो हिस्सा होता है जहां से लाइट एंटर होती है। और दूसरी बात, जो हमने वायर्स की बात करते हैं, तो वायर यूज करती थी इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी की बेस पर ट्रांसमिशन को आगे पहुंचाती थी। लेकिन ये जो आपका ऑप्टिकल फाइबर है, ये क्या यूज करता है? ये लाइट यूज करता है। अब आप खुद समझते हैं कि लाइट की स्पीड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की निस्बत बहुत ज्यादा होती है। लाइट ट्रेवल करती है स्पीड में, इसलिए ये सारा फंक्शन बड़ा फास्टली होता है। अब क्या होता है कि लाइट जो एंटर होती है वो कोर के रास्ते एंटर होती है। और दूसरा, क्लैडिंग जो है, और एक ये भी याद रखिए, ये जो कोर होता है बेसिकली, इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कोर का, वो हाई होता है। हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसका।
क्लैडिंग जो है ये इसकी समझिए कोर के बाद इसकी वॉल्स वाला हिस्सा जो है, जिसने कोर सेंटर वाला हिस्सा है और उसकी वॉल, ये मेरे अगर हाथ को समझेंगे, ये जो एंट्रेंस यहां से अगर मैं इसको एंटर करता हूं तो ये कोर है जहां से एंटर हो रहा है मार्कर, यानी लाइट ऐसे एंटर होती है। और ये जो हिस्सा है अंदर वाला दिस वन, इसको क्लैडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो क्लैडिंग बेसिकली इसकी वॉल्स वाला हिस्सा होता है और क्लैडिंग की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये लो होता है, इसका लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है क्लैडिंग का। तो भाई ये दोनों कोर और क्लैडिंग जो है बेसिक इसके पार्ट्स होते हैं ऑप्टिकल फाइबर के। यहीं से जैसे कि मैंने आपको बताया कि सारा प्रोसेस अब वकूफ पजीर कैसे होता है वो मैं आपको डायग्राम की मदद से समझाऊंगा। बेसिकली इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो हमने पीछे डिस्कस किया है उसकी बेस पर होता है। यानी यहां पर अगर मैं कोई इनपुट बनाता हूं लाइक दिस, ये इनपुट है और इनपुट के आगे यहां पर जो होता है वो हमारे पास होता है ट्रांसमीटर, दिस वन इनपुट, ये हमारा कहलाता है ट्रांसमीटर। अब ट्रांसमीटर जो आगे अटैच होता है इसकी अटैचमेंट जो है वो यहां से, ये देखें ये पार्ट में बना रहा हूं लाइक दिस, ये देखें ये कोर और क्लैडिंग है। ठीक है, यहां पर अगर देखें तो ये आपकी क्लैडिंग है, ये वॉल जो है, और ये अंदर वाला हिस्सा कोर है। मतलब इसको अगर मैं मेंशन करूंगा ये क्या है, ये कोर है और ये क्या है, क्लैडिंग। ठीक है, ये देखिए दिस वन इज कोर और ये जो हिस्सा है ये क्या है, दिस वन क्लैडिंग, यानी जो इसकी वॉल है। अब जो क्लैडिंग और इनके गिर्द भी प्रोटेक्शन यहाँ पर है, बफर जो है वो यूज किया जाता है मटेरियल। ठीक है, ताकि प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर बफर यूज किया जाता है। अब यहाँ होता क्या है, लाइट जो है इनपुट जो है ये सोर्स, यहाँ से लाइट ट्रांसमीटर में जाती है, ट्रांसमीटर से वो लाइट आगे जब इसमें मुंतकिल होती है यहाँ से, तो लाइट जब इसमें दाखिल होती है तो याद रखें कि लाइट दाखिल होगी जिस मर्जी एंगल पर, तो कौन सा प्रोसेस यहाँ पर होगा, रिफ्लेक्शन का। यानी यहाँ लाइट टकराएगी तो ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी लाइक दिस, यहाँ वॉल के साथ अंदर वो रिफ्लेक्ट करती हुई, मतलब यहाँ गई फिर आगे यहाँ से वो रिफ्लेक्ट कर गई और इस तरह से ये बाहर निकल गई। जब ये बाहर निकलती है तो आगे ये हमारे पास कहाँ जाती है, यहाँ पर फिर हमारे पास रिसीवर होता है, रिसीवर इसको रिसीव करता है। यहाँ पर क्या होता है जी, रिसीवर। अब रिसीवर से फिर आगे यहाँ पर जो है ये आउटपुट है, दिस वन क्या है, जहां हम लोग ने जिस डेस्टिनेशन पर हमने भेजना होता है अपने सिग्नल्स को, यानी यहां से सिग्नल लाइट की शक्ल में, ये जो इनपुट है वो सिग्नल्स हमने भेजे हैं लाइट की शक्ल में, वो ट्रांसमीटर में जाते हैं, ट्रांसमीटर वर्कआउट करके आगे उसको भेजता है किस में, ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू आगे जाते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर्स में क्या प्रोसेस होता है कि कोर के, ये जो कोर के रास्ते से अंदर दाखिल होती है और क्लैडिंग की वॉल जो है इनके साथ वो लाइट इस तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रोसेस से मूव करती हुई आगे दाखिल हो जाती है किसमें, रिसीवर में। रिसीवर उसे रिसीव करके तो आउटपुट की शक्ल में जहां जो डेस्टिनी, वो मकाम जहां पर इसको पहुंचाना होता है तो वहां तक पहुंचती है। ये सारा प्रोसेस ट्रांसमिशन का है, इसको आप कह सकते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। फिर क्या होगी आपकी, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, लेकिन किसके थ्रू हो रही है, थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। ये आप साथ इसके मेंशन करेंगे, थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। ये सारा प्रोसेस जो है ये होता है एक बारीक से हेयर लाइक स्ट्रक्चर में, और आप देख सकते हैं कि किस तरह से वकूफ पजीर होता है। इस तरह से ट्रांसमिशन जो है वो आगे मुंतकिल होती हैं। ये था हमारा ऑप्टिकल फाइबर से मुतालिक। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि कहां कहां इससे फायदे उठाए जा रहे हैं। एडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर हम डिस्कस करेंगे अब। एडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। हम इसको बहुत ही ज्यादा मतलब समझ लें कि इस वक्त जो है बड़े वसी पैमाने पर यूज किया जा रहा है। पहला पॉइंट है इसका हाई बैंडविड्थ। हाई बैंडविड्थ, हाई बैंडविड्थ में बैंडविड्थ का क्या मतलब होता है, बैंडविड्थ समझ लें कि बहुत सा डेटा जो है नेटवर्क का उसको बहुत स्पीडी मैनर में सेकंड्स में आगे पहुंचाना, यानी डेटा ट्रांसफर होना, डेटा ट्रांसफर विद इन सेकंड्स, यानी स्पीडोमीटर फास्ट के साथ डेटा को मुंतकिल करना। और हाई बैंडविड्थ जो है वो इसकी वजह से होती है ऑप्टिकल फाइबर की मदद से, यानी आपकी जो ट्रांसमिशंस होती हैं कुछ भी हैं
वो हम लोग बड़े स्पीडी मैनर में एक जगह से दूसरी जगह पर ऑप्टिकल फाइबर्स हमारी पहुंचाती हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इसका लो पावर कंजम्पशन। लो पावर कंजम्पशन यानी इसमें जो है बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर में कॉपर केबल्स में तो बहुत ज्यादा एनर्जी लूज होती है, तारें हीट अप हो जाती हैं, गर्म हो जाती हैं, उसका लॉस होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। ऑप्टिकल फाइबर बहुत ही रिलायबल होती हैं। ठीक है, ये रिलायबल होती हैं और बड़े लॉन्ग डिस्टेंसेस जो हैं वो आसानी से कवर करती हैं, और इससे इन पर जो कॉस्ट आती है, इनकी रिपेयर की कॉस्ट जो होती है, कॉस्ट ऑफ रिपेयर, वो कॉपर वायर की निस्बत वेरी लेस होती हैं, बहुत कम होती हैं। इस वजह से भी इनका फायदा हमें होता है। फिर है फास्टर स्पीड, नंबर 3 पे फास्टर स्पीड। देखिए, कभी आपका इंटरनेट जो था वो मतलब इतना फास्ट नहीं था। जैसे जैसे हमने देखा कि ऑप्टिकल फाइबर यूज की, अब हमारा इंटरनेट बहुत फास्ट होता है, हमारी कम्युनिकेशन बहुत फास्ट होती है, मैसेजेस हम बड़ी तेजी से पहुंचाते हैं। ठीक है, ये सारा काम जो है वो हमारी ऑप्टिकल फाइबर जो कर रही हैं, उन्होंने एक्सट्रीमली फास्ट कर दिया है इस सारे प्रोसेस को। एक्सट्रीमली फास्ट स्पीड के साथ समझें कि ये सारा प्रोसेस हमारी ट्रांसमिशन का, हमारे जो मैसेजेस होते हैं, हम जो इस हवाले से काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की निस्बत ये जो सिग्नल्स होती हैं लाइट की शक्ल में बहुत फास्ट मूव करती हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि लाइट की जो ट्रेवलिंग है एयर में वो बहुत ही फास्ट होती है। ठीक है, इसके अलावा नंबर 4 पे आ जाता है इसका एडवांटेज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, इसका क्या मतलब है कि भाई दूर दराज इलाकों तक हमारी ट्रांसमिशन ऑप्टिकल फाइबर की मदद से अब मुमकिन हो गई है कि हम बड़ी क्वालिटी के साथ, एक तो हाई क्वालिटी और दूसरा मतलब लॉन्ग डिस्टेंसेस तक हम लोग जो है अच्छी क्वालिटी के साथ हम लोग पहुंचा सकते हैं। जो केबल्स वगैरह पहले थी उनमें ये सलाहियत नहीं थी, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर्स की मदद से हम लोग इसको जो कनेक्शंस होते हैं, हम मतलब समझिए कि कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट हम लोग पहुंचा पाते हैं और बड़ा फास्टली लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रेवल करते हुए। और लास्ट है रेजिस्टेंस, जिसका एडवांटेज लास्ट वाला है, फिफ्थ वाला, वो है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस, देखिए जी, जो इंटरफेरेंस हो सकती है, मतलब इसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम, वो इसमें कम से कम होती हैं, ये वेरी एफिशिएंट होती हैं। कॉपर में बहुत ज्यादा आते हैं, कॉपर वायर से जो हमारी सारी ये ट्रांसमिशन जो मुमकिन होती थी या भेजी जाती हैं, ऑप्टिकल फाइबर की मदद से हमने जो इलेक्ट्रिसिटी की बजाय लाइट यूज की, और इसको हमने जो इलेक्ट्रिकल नॉइस होती है, इंटरफेरेंस होती है, उसको काफी कंट्रोल किया जा सकता है ऑप्टिकल फाइबर की निस्बत। ये एडवांटेज जो है वो कॉपर वायर्स की निस्बत इसका जो है वो बहुत ही हाईली होता है, बहुत बेहतर होता है, और सिग्नल प्रॉब्लम यहाँ पर ना होने के बराबर होते हैं, तो इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस यहाँ पर नहीं होगी। ये पांचों फायदे हैं हमारे ऑप्टिकल फाइबर के, किसके ऊपर, जो हम लोग कभी वायर यूज करते थे, कॉपर वायर, सिल्वर वायर, उन पर। फिर से रिपीट करता हूँ, हाई बैंडविड्थ है, यानी बहुत स्पीडोमीटर के साथ डेटा को ट्रांसफर किया जाता है। लो पावर कंजप्शन, इसमें जो पावर कंजम्पशन होती है बहुत कम होती है, लॉस बहुत कम होता है, खर्चा कम आता है, उस हवाले से हमारा लॉस कम होता है, तारों वगैरह का ठीक करने का प्रॉब्लम। ठीक है, इसके बाद फास्टर स्पीड, बहुत तेजी से मूव करती है क्योंकि लाइट इसमें मूव करती हैं ऑप्टिकल फाइबर्स की मदद से, लाइट की शक्ल में जो है सिग्नल्स आगे मूव करती हैं। लॉन्ग डिस्टेंस, क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत होती है, इसलिए वो तेजी से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं ट्रांसमिशन के हाई क्वालिटी के साथ। और लास्ट पे रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस, इसमें इंटरफेरेंस जो प्रॉब्लम है, सिग्नल्स वगैरह मतलब इश्यूज या नॉइस के प्रॉब्लम, वो कॉपर वायर्स की निस्बत बहुत ही कम होती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक वायर्स में वो ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, यहाँ पर ना होने के बराबर होते हैं। तो ये थी जी ऑप्टिकल फाइबर से रिलेटेड टॉपिक। इसको आपने अंडरस्टैंडिंग जो है वो ध्यान से करनी है। बेसिक इसमें बेटा आपने करना क्या होता है कि जो डायग्राम्स होती हैं उनको ध्यान से आपने बनाना होता है, समझना होता है। डायग्रामेटिकली पहले समझ लिया करें, क्या क्या कुछ जो है आपने डायग्राम में लिखा, वही आप लोग आगे उसको एक्सप्लेन करते हैं। फिर आपका इसके एडवांटेजेस से मेन इसके आपको पॉइंट्स सारे, उसके हेडिंग अच्छे से याद होने चाहिए। एक्सप्लेन करते हुए आप लोग अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, लेकिन मेन आपको पता होना चाहिए हाई बैंडविड्थ, लो पावर कंजप्शन, फास्टर स्पीड, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन और रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस। तो ये था बेटा आज का लेक्चर, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो आगे लेंसेज पर बात होगी।
तो बेटा थैंक यू वेरी मच।